जय हिंद। मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, आप सभी को मंजिल स्टडी में स्वागत है। चलिए आज हम मैथ के बारे में बात करते हैं। बेसिक से उठा के जीरो से हीरो तक ले जाने का प्रयास करेंगे। चलिए पहला स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम से, संख्या पद्धति से। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। तो इसके अंतर्गत आता है प्राकृतिक संख्या। था प्राकृतिक संख्या गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक, हम पहले से ही नोट कर चुके हैं। अगर नोट करते हैं तो टाइम लग जाता है, इसलिए तो प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 अनलिमिटेड अनफाइनाइट तक जाएगा। ये सब प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत आ जाएगा। इसका परिभाषा भी हम लिख दिए हैं। गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं, ठीक है। उसके बाद पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 अनफाइनाइट तक जाएगा, वो सारा पूर्ण संख्या के अंतर्गत आएगा। उसके बाद पूर्णांक संख्या, तो इनफिनाइट से स्टार्ट होके इसमें माइनस की तरफ जाएगा, इनफिनाइट से होके -3 -2 -1 और फिर इधर निगेटिव से इधर पॉजिटिव में जाएगा। तो निगेटिव से पॉजिटिव में जाते हुए इनफिनाइट तक जाएगा। तो ये पूर्णांक संख्या के अंतर्गत आ जाएगा। जैसे 0, तो 0 को न ही हम धनात्मक पूर्णांक कह सकते हैं और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक। यह एक उदासीन पूर्णांक है। 0 को हम क्या बोल सकते हैं? एक उदासीन पूर्णांक संख्या है। चलिए नेक्स्ट करते हैं सम संख्या पर हम आते हैं। अब सम संख्या, तो सम संख्या ऐसा संख्या जो 2 से पुनः विभाजित हो जाए, उसे हम सम संख्या कहते हैं। तो सम संख्या के उदाहरण हम लिखे हुए हैं 2 4 6 8 10, ये सारा जितना है ये सारा सम संख्या के उदाहरण है। और विषम संख्या, तो विषम संख्या के बारे में हम बात कर लेते हैं। 1 3 5 7 9 11 13, जो भी संख्या वो अपने से कटेगा या एक से कटेगा, या खुद से या एक से, ये सारा विषम संख्या के अंतर्गत आता है। तो हम नोट किए हुए हैं। विषम संख्या की परिभाषा हम बता देते हैं। जो संख्या 2 से पुनः विभाजित नहीं हो उसे हम विषम संख्या कहते हैं। नोट में हम दे दिए 0 सम पूर्णांक संख्या, 0 के हम सम पूर्णांक संख्या भी कह सकते हैं। अब हम चलते हैं वास्तविक संख्या पर। तो वास्तविक संख्या जिस संख्या का नंबर लाइन पर दर्शाया जाए उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या वैसा संख्या जिसे हम नंबर लाइन पर दर्शा सकते हैं। जैसे देखिए हम एग्जाम्पल में एक दिए हुए हैं। जैसे इनफाइनाइट से हम निगेटिव की तरफ जाएंगे, निगेटिव के बाद पॉजिटिव की तरफ जाएंगे। तो निगेटिव से -4 -3 -2 -1 और 0, तो 0 के हम बताए हुए हैं, न तो वो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। वह एक उदासीन पूर्णांक संख्या है 0। अब हम पॉजिटिव की तरफ जाएंगे तब वो +1 +2 +3, ये अनफाइनाइट तक जाएगा, ये अनफाइनाइट तक जाएगा। ये सब वास्तविक संख्या का उदाहरण है। तो इसका आंसर भी हम बता दिए, इसका परिभाषा बता दिए। जिस संख्या या जिस लाइन पर दर्शाया जाए उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। चलिए आज हम वास्तविक संख्या के बारे में बात करते हैं। तो यानी वास्तविक संख्या रियल नंबर। तो बात कर लेते हैं वास्तविक संख्या यानी परमेय संख्या, परमेय संख्या और अपरमेय संख्या। तो परमेय संख्या दिया हुआ है और अपरमेय संख्या। तो परमेय संख्या को हम 2 भागों में बांट दिए हैं। पहला पूर्णांक और दूसरा अपूर्णांक। अपूर्णांक को हम दशमलव भिन्न भी हम बोल सकते हैं। चलिए हम पूर्णांक के बारे में पहले बात कर लेते हैं। पूर्णांक संख्या को भी हम 2 भागों में बांट दिए। पूर्णांक संख्या के भी हम 2 भागों में बांट दिए। तो पहले हम बात कर लेते हैं ऋणात्मक और दूसरा अऋणात्मक। और अऋणात्मक को हम पूर्ण संख्या ही बोल सकते हैं। तो ऋणात्मक संख्या को हम पहले एग्जाम्पल के तौर पे थोड़ा हम बता देते हैं। अनफाइनाइट से अनफाइनाइट निगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाएंगे। अनफाइनाइट निगेटिव यानी -3 -2 -1, उसके बाद पॉजिटिव की तरफ जाएंगे। और अऋणात्मक को हम पूर्ण संख्या भी बोल सकते हैं। तो इसको हम एग्जाम्पल के तौर पे दर्शा देते हैं आप लोग के बीच। तो इसमें 0 1 2 3 4 अनफाइनाइट तक जाएगा। तो ये पूर्ण संख्या यानी अऋणात्मक संख्या कहलाएगा। अब हम बात करते हैं पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या को भी 2 भागों में विभाजित किया गया है। तो पहला हो जाएगा शून्य और दूसरा ऋणात्मक पूर्णांक हो जाएगा। तो पहला हम शून्य के बारे में बात कर लेते हैं। शून्य का एग्जाम्पल 0 ही होगा। और धनात्मक की बात कर लेते हैं। तो धनात्मक को 1 2 3 4 5 अनफाइनाइट तक जाएगा, ये सारा ऋणात्मक होगा यानी पूर्णांक होगा। चलिए हम 0 के बारे में बात करते हैं डिटेल से थोड़ा। तो 0 न ही पूर्णांक संख्या है, यानी 0 पूर्णांक संख्या हो सकता है, तो हो सकता है। 0 पूर्ण भी संख्या हो सकता है
और सम पूर्णांक की संख्या, जीरो सम पूर्णांक भी संख्या हो सकता है। अब हम पॉइंट में ले लेते हैं, जैसे 1.7, इसको हम पूर्ण संख्या बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते, ये पूर्ण संख्या नहीं है। और ये भिन्न भी संख्या नहीं, यह भिन्न भी संख्या नहीं है। अब हम बात करते हैं 5 की, कोई भी संख्या यहाँ जैसे हम 5 ले लिए, पहले से हम लिखे हुए हैं 5 ले लिए, तो 5 को हम प्राकृतिक संख्या भी बोल सकते हैं, विषम संख्या भी बोल सकते हैं, पूर्ण संख्या भी बोल सकते हैं और पूर्णांक संख्या भी बोल सकते हैं। अब हम जैसे 8 ही ले लेते हैं, तो 8 को हम प्राकृतिक संख्या बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं। -8 लिए हैं, -8 को हम ना ही पूर्ण संख्या ही बोल सकते हैं, हाँ इसको हम पूर्णांक संख्या बोल सकते हैं, पूर्णांक संख्या हम बोल सकते हैं। और ऋणात्मक संपूर्ण पूर्णांक संख्या बोलते हैं, संपूर्ण पूर्णांक संख्या -8 को हम संपूर्ण पूर्णांक संख्या भी बोल सकते हैं। अब हम भाज्य संख्या के बारे में अगली क्लास में जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है? भाज्य संख्या अब अगली क्लास में हम